शुभ प्रभात मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड्स। और अपनी हिंदी रीडिंग की प्रैक्टिस को मन लगा के कर रहे होंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं पदावली। ये पदावली क्या होता है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। रसधारा। देखिए, मध्यकाल के कई कवियों ने श्री कृष्ण को अपनी कविता का आधार बनाकर पदों की रचना की। ठीक फ्रेंड्स। और अपने अपने भक्तिभाव को सौंदर्य बोध के साथ प्रस्तुत किया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए किस प्रकार से सौंदर्य बोध के साथ किया गया है। देखिए, सूरदास की लिखी है जो आपने पढ़ा होगा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। देखो, ये श्री कृष्ण हैं मित्रों, और ये उनकी माता यशोदा जी हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। देखिए कितना सुंदर चित्रण है फ्रेंड्स। चलिए, अब हम लोग भी सूरदास की लिखी हुई इस कविता को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंसी बट भटकायो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छींको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लिपटायो। जिए तेरे कछु भेद उपजहिए, जानि परायो जायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुते नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। कितनी अच्छी लिखी है फ्रेंड्स श्री कृष्ण के बारे में सूरदास ने, कितनी अच्छी कविता है। अब आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स मीराबाई। ये मीराबाई हैं। मीराबाई भी श्री कृष्ण जी के, भगवान कृष्ण की बहुत ही अनन्य भक्तों में से थीं। देखिए, अब उनके बारे में क्या उन्होंने किस तरह से उनकी भक्ति भाव में अपने आप को किस तरह से उन्होंने भजन गाया है, उनका भी देखते हैं। पायो जी महे तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। सॉरी फ्रेंड्स। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। खर्चे ना खुटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव केवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो। कितना अच्छा लिखा गया है फ्रेंड्स मीराबाई के द्वारा, जो भजन गाया है उन्होंने। अब देखते हैं आगे फ्रेंड्स रसखान के बारे में। रसखान जी भी एक बहुत ही मध्यकाल के बहुत अच्छे और प्रतिष्ठित कवियों में से थे। धूरि भरे अति सोहत श्याम, जूं तैसी बनि सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गायो माखन रोटी। कितने सुंदर सुंदर भक्ति के फ्रेंड्स इसमें बताया गया है, जिसके अंदर सूरदास जी ने कितना अच्छा गाया है, मीराबाई ने कितना अच्छा गाया है, रसखान जी ने कितना अच्छा वर्णन किया है श्री कृष्ण जी का।
तीनों कवियों ने श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत अच्छा सा वर्णन किया है फ्रेंड्स। आनंद आ गया। आप लोग भी इसका अध्ययन जरूर करिएगा फ्रेंड्स। जिन दोस्तों को हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है वो इसका बार बार अगर अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे करके उनकी भी जो हिंदी रीडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब कवि परिचय सूरदास जी के बारे में देखते हैं कि उनका क्या परिचय था। सूरदास 1483 से 1563 84 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार सूरदास का जन्म सन 1482 ईस्वी के लगभग आगरा मथुरा के बीच रुनकता नामक गांव में हुआ था। कहते हैं कि वह जन्म से नेत्रहीन थे। 40 वर्ष की आयु में वल्लभाचार्य के शिष्य बने। वे अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। उनके 25 ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरावली प्रसिद्ध है। सुरसागर में कृष्ण भक्ति कथा का उल्लेख किया गया है। यह कृष्ण भक्ति की सगुण धारा के कवि थे। इन्होंने भगवत के 20 स्कंदों पर 1.25 लाख पद लिखे। देखिए पद लिखे गए हैं फ्रेंड्स, 1.25 लाख पद लिखे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, मीराबाई जी के बारे में जानते हैं। देखिए ये सूरदास जी हैं और ये देखिए ये मीराबाई हैं। ठीक है, मीरा 1498 से 1546। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक महान कृष्ण भक्त और कवयित्री थीं। इनका पूरा नाम जसोदा राव रतन सिंह राठौड़ था। इनका जन्म 1498 ईस्वी को राजस्थान के मेड़ता राजकुल के कुड़की ग्राम में हुआ और मृत्यु 1547 को द्वारिका में हुई। इन्होंने कृष्ण भक्ति संबंधी स्फुट पदों की रचना की। कृष्ण भक्ति से ईर्ष्या रखते हुए इनके देवर ने इन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, कितने उच्च कोटि के कवि थे फ्रेंड्स ये सब। और रसखान के बारे में देखते हैं। 1541 से 1603। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। 1548 ईस्वी में दिल्ली के निकट एक पठान के घर जन्मे रसखान में मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण के प्रति अनन्य भक्तिभाव था। इन्होंने गोसाई विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में ही बस गए। दान लीला, सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, जिनमें ब्रजभूमि की मनोहारी कृष्ण लीला उनके रूप सौंदर्य का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि वह गोकुल देखने पर कृष्ण भक्त बन गए थे। आज की जो पदावली है फ्रेंड्स, जो इन कवियों द्वारा लिखी गई है, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और कहीं कोई दिक्कत आई हो कुछ चीज़ समझने में या कुछ चीज़ जानने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स, धन्यवाद।